नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम एक लकी विनर आज अनाउंस करेंगे कि जो हमने सर्वे के कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सर्वे के उन क्वेश्चंस में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और काफी अच्छा हमारा अनुभव रहा। हमने देखा कि लोग किस तरीके से समझ रहे हैं डायबिटीज को। जो हमारा मिशन है कि डायबिटीज की जो नॉलेज है वो घर घर तक पहुंचानी है। तो उससे रिलेटेड हमें काफी रिस्पॉन्सेज के थ्रू हमें पता लगा कि और क्या चीजें हमें करने की जरूरत है कि ज्यादा चीजें, ज्यादा लोग इनके बारे में समझ सके। तो एक और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये ओके, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यस, दिस वन। दूसरा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम ना 20 तारीख को एक लाइव मास्टर क्लास कर रहे हैं, हाउ टू रिवर्स प्री डायबिटीज। और आप सब लोग इसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि अगर हम देखें कि डायबिटिक जो पॉपुलेशन है, अगर वो 10% है तो प्री डायबिटीज की पॉपुलेशन 15% है। मतलब कि प्री डायबिटीज वालों की संख्या डायबिटीज वालों से ज्यादा है, बस उनकी अभी डायग्नोसिस नहीं हुई। तो ये 20 तारीख को रहेगा। तो जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं, जिनका वजन ज्यादा है, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जिनको ऐसा लगता है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, वो सारे लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब प्री डायबिटीज होती है तो और क्या क्या साथ में हो सकता है। ओबेसिटी एक सिम्टम हो सकता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना एक सिम्टम हो सकता है, ये गर्दन के पीछे जैसे ब्लैकनेस वगैरह आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम है। खाना खाने के बाद नींद आना, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिम्टम होता है। ज्यादा मीठा खाने का मन करना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिम्टम होता है। अगर खाना टाइम पे ना मिले, गुस्सा आने लगे, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिम्टम होता है। और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम है, ये प्री डायबिटीज के सिम्टम होते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस से पहले प्री डायबिटीज होगी, फिर डायबिटीज होगी। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट अभी आने वाले सैटरडे को, ये 20 तारीख को, 20 जुलाई को हम इस पे एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तो उसको आप रजिस्टर कर लीजिए। अच्छा, अब हम सर्वे की तरफ चलते हैं कि एक एक क्वेश्चंस मैं लेता जाता हूं और लोगों के क्या रिस्पॉन्सेस आए थे वो भी हम देख लेते हैं। और फिर उसके बाद में हम जो विनर डिसाइड करने का है वो हम डिसाइड करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहला बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि टाइप 2 डायबिटीज इज कॉज्ड बाय व्हाट। तो डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ईटिंग शुगर। और जो लोग डायबेटिक्स से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो नॉलेज है ज्यादा, लेकिन जो डायबेटिक्स से जुड़े हुए नहीं है तो उन लोगों को इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं नजर आई, हमें लगता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे जो रिस्पॉन्स आया, ये हमारे पास रिस्पॉन्सेस आए हैं। तो ऑलमोस्ट 89% लोग तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के फेवर में है। और ये 8.8% लोग इंसुलिन डिफिशियंसी को मानते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब कि अभी भी ऑलमोस्ट 8-9%, 10% अगर हम रफ फिगर ले लें, तो 10% लोग अभी भी ये मान रहे हैं कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। जबकि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नहीं होती। ज्यादातर जो मेजर लोगों में डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है। तो इसके माध्यम से अगर हम लोगों तक ये पहुंचा सकें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम है डायबिटीज का, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन नहीं है। दूसरा फिर हमारा क्वेश्चन था कि डू यू नो विच टाइप ऑफ डायबिटीज यू हैव। तो अगर हम इसमें देखें तो 65% लोगों को पता था कि उनको टाइप 2 डायबिटीज है। और टाइप 1 वालों को भी कुछ पता है, प्री डायबिटीज को भी पता है। जो आई डोंट नो वाला फिगर है वो भी 8.7। तो अगर हम इसको भी रफ फिगर लें तो 8-10% लोग ऐसे हैं जिन लोगों को, उनको पता नहीं कि किस टाइप की डायबिटीज उनको है। तो अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमें किस टाइप की डायबिटीज है, ये हमें कैसे पता लगेगा। और कई बार कंफ्यूजन होता है कि होती टाइप 2 है, लेकिन उसको लगता है कि टाइप 1 है क्योंकि डॉक्टर ने उसको इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन आपको लगता है तो आप जुड़े, डायबेटिक्स से जुड़े, और ये इस तरीके के जो सवाल है वो आपको पूछ सकते हैं हमसे। अगला सवाल है कि व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ HbA1c। इसमें तीन ऑप्शन थे, ABC। तो 5.7, 6.4। तो इसका रिस्पांस देखने से पहले हम ये कि चार्ट देख लेते हैं कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, कि कितना HbA1c, कितना ब्लड शुगर रहेगा, क्या प्री डायबिटिक है, क्या डायबिटिक है। तो आप ये देखिए कि
5.6, जो ये ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना 4.7 HbA1c से 5.6, ये हमारा जो है नॉर्मल ऑप्टिमल HbA1c का लेवल है। तो जो नॉर्मल लेवल ऑफ HbA1c है वो 5.6 से नीचे है, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 5.3, 5.4, 5.5, 5.2, ये वाला जो एवरेज है यहाँ पे हमें अपने आप को मेंटेन करना है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर 5.2 भी है तो आपका ब्लड शुगर लेवल का जो एवरेज है 103 आता है, और अगर 5.1 है तो आपका ब्लड शुगर का एवरेज 100 आ रहा है। तो 100 के आसपास अगर आपका ब्लड शुगर एवरेज है तो नॉर्मल, और 5.7 पे आप जाते हैं तो 117 एवरेज आ गया। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो ब्लड ग्लूकोज के कारण, तो हमें अपना HbA1c मतलब एवरेज ब्लड शुगर लेवल जो पूरे दिन का रहता है और पूरे 3 महीने का रहता है, वो 100 के आसपास अगर रहता है तो बहुत बढ़िया। अगर वो देखिए 120 के आसपास पहुंच गया तो प्री डायबिटिक हो गया, और अगर वो आप देखें कि अगर वो 140 के आसपास पहुंच गया तो डायबिटीज हो गया। तो डायबिटीज में एवरेज ब्लड शुगर लेवल आप देख रहे हैं कि अगर 100 के आसपास है तो वो नॉर्मल है, 120 के आसपास में पहुंचा तो वो आपका प्री डायबिटीज हो गया, 140 पहुंचा तो वो डायबिटीज होगा। तो इस तरीके से जो वैल्यूज हैं ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो रिस्पांस आया था उसमें रिस्पांस हमें मिला कि 91% लोगों ने कहा कि उनको 5.7 लेस देन 5.7 इज HbA1c इज नॉर्मल HbA1c, ये सही है। और कुछ परसेंटेज अभी भी जिनको कंफ्यूजन है कि ये कुछ परसेंटेज आप देखें ना 6.4% वाले भी हैं, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि 6.4% से नीचे नॉर्मल है। तो ये थोड़ा स्टडी करने का है मैटर। तो इस पे हमें जरूर हमें समझना चाहिए कि जो नॉर्मल HbA1c लेवल है वो 5.7 से नीचे होते हैं, लेकिन हमें कंफर्टेबली अपना HbA1c का लेवल 5.1, 5.2, 5.3, ये ज्यादा अच्छी रेंज होती है। अगर हम इसमें हम इनको मेंटेन करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब अगला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, अ पर्सन इज कंसिडर्ड डायबिटिक इफ हिज फास्टिंग ब्लड शुगर रीडिंग इज मोर देन 100 मिलीग्राम, मोर देन 126 मिलीग्राम, मोर देन 140 मिलीग्राम। तो आदमी को हम डायबिटिक कब कहेंगे? अगर उसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितने से ज्यादा है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें भी मुझे लग रहा था कि कुछ लोगों को काफी कंफ्यूजन है कि डायबिटिक पेशेंट किसको हम कहेंगे। तो इसके लिए हम ये चार्ट समझते हैं पहले। तो आप देखिए, सबसे पहले ये नीचे देखिए, नॉर्मल 99। अगर जनरली हमें 80 से 99, 80 टू 99 की जो फिगर है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल की, वो हम कहेंगे कि ब्लड शुगर नॉर्मल है और वो नॉन डायबिटिक रेंज में है। अगर उसका जो प्री डायबिटीज की कंडीशन क्या हुई, 100 से 126 मानते हैं, कहीं 125 लिखा रहता है पर 100 से 126 जनरली माना जाता है। तो 100 से 125, 126 वाली जो फिगर है, 100 टू 125, 126, ये वाली फिगर को हम कहेंगे प्री डायबिटीज। अब इसमें ये कहना कि 124 है तो मैं तो प्री डायबिटीज नहीं हूं, या मेरा 99 है तो मेरी प्री डायबिटीज नहीं है, तो इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि एक आध पॉइंट ऊपर नीचे जो चल रहा है, तो इसका मतलब कि आप उस कंडीशन के आसपास हैं। अगर आप अगले 15, 20, 30 दिन तक रेगुलरली चेक करेंगे तो आपको फिगर का डिफरेंस पता लगेगा। तो प्री डायबिटीज की फिगर होती है हमारी 100 से 125 फास्टिंग, और 126 या उससे अबव जो लेते हैं हम वो कहते हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट। तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल की ये वैल्यूज होते हैं। और इस पे जो रिस्पॉन्स आया आप देखिए कि 47% लोग कहते हैं कि मोर देन 126 से ऊपर होगा तो डायबिटिक है, लेकिन 42% लोग कहते हैं कि अगर 100 से ऊपर हुआ तो डायबिटिक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर 100 से ऊपर है तो हम उसको प्री डायबिटीज कहेंगे, 126 से ऊपर है तो हम उसको डायबिटीज कहेंगे। कंसिडर्ड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर्सन अगर डायबिटिक कब कहेंगे। तो डायबिटिक और प्री डायबिटिक, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है लोगों को कि कब डायबिटिक कहेंगे। 100 से ऊपर प्री डायबिटिक और 126 से ऊपर हम कहेंगे कि वो डायबिटिक।
तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लेवल्स हैं ये कैसे रहते हैं। या फिर इसी से मिलता हुआ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 2 आवर्स आफ्टर मील। तो 2 घंटे के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना रहना चाहिए। तो ये हम इसमें ही देख रहे हैं कि जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस है इसका आप देखिए कि 2 घंटे के बाद में जो ब्लड शुगर लेवल है, तो अगर 140 से नीचे रहता है 2 घंटे बाद तो हम कहेंगे नॉर्मल, और 140 से 199 तो हम कहेंगे प्री डायबिटीज है, और 200 से ऊपर जाता है तो हम कहेंगे कि वो डायबिटीज है। तो ये भी हमें देखने की जरूरत है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है। तो देखिए इसमें ना ये कुछ चीजें हमें समझने की जरूरत है कि आफ्टर 2 आवर्स ऑफ द मील, वो तो हम जनरल कंसिडरेशन कर रहे हैं, बट व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड 2 आवर आफ्टर द मील। तो गोल्ड स्टैंडर्ड हम वहां मानेंगे कि जब हम 75 ग्राम ग्लूकोज पिए, उसके 2 घंटे बाद नापे, तो दैट इज द रियल गोल्ड स्टैंडर्ड। मान लीजिए हमने 2 रोटी खा ली, 2 घंटे बाद नाप लिया, तो दैट इज नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जो आईजीटीटी कहते हैं, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो हमें करना है, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम 75 ग्राम देके टॉलरेंस चेक करते हैं। लेकिन इन जनरल हमें ये रोज करने की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं करना है कि हर 15 दिन बाद चलो 75 ग्राम ग्लूकोज पी के और मैं टेस्ट करता हूँ। तो ये प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप 75 ग्राम ग्लूकोज पीते हैं तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज लोड इकट्ठा आता है बॉडी में, और जैसे ही ग्लूकोज लोड इकट्ठा आता है तो ग्लूकोज टॉक्सिक होता है हमारी बीटा सेल्स के लिए। तो अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज एक साथ जाता है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ बीटा सेल मर गई है। तो हमें ज्यादा एंथुजियाज्म में नहीं आना कि हर महीने हम जीटीटी करेंगे, हर महीने हम 75 ग्राम ग्लूकोज पी के देखेंगे। तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज एक साथ पीना मतलब कुछ ना कुछ बीटा सेल मर जाएंगे। और अगर डायबिटीज को रिवर्स करना है, नॉन डायबिटिक लाइफ जीना है, नॉन डायबिटिक पैरामीटर्स में हमेशा रहना है, दवाइयों की जरूरत ना पड़े, तो सबसे बड़ा जो एसेट है वो है हमारी बीटा सेल्स। वो बीटा सेल को हमें मतलब जोड़ के रखना है, उनको हमें रखना है कि सेफ रखना है। तो बीटा सेल सेफ कब रहती है, तो आप इस कोरिलेशन को समझें कि ज्यादा ग्लूकोज टॉक्सिक, ज्यादा ग्लूकोज गया मतलब 2-4 बीटा सेल मार के आएगा। ज्यादा ग्लूकोज गया मतलब कि किडनी की 2-4 नेफ्रॉन मार के आएगा। तो ये सोचना कि चलो कभी कभी ज्यादा खा लिया, किसी दिन बहुत ज्यादा हो गया, क्या फर्क पड़ता है। अगर डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, अगर डायबिटीज नहीं है तो हो सकता है उतना फर्क ना पड़े, क्योंकि अभी बीटा सेल काफी स्ट्रांग है और वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रही है। लेकिन अगर डायबिटीज है, और डायबिटीज ऐसा है कि 10-15 साल हो गए, तो जो ये इवेंट है सडन टू मच ऑफ ग्लूकोज, वो और ज्यादा बीटा सेल खत्म करेंगे, क्योंकि पहले ही हमारी 20 लाख से घटते घटते 7-8 लाख बीटा सेल तो पहले ही रह गई हैं। और इन 7-8 लाख बीटा सेल में भी अगर हम बहुत ज्यादा ग्लूकोज का लोड डालेंगे तो बीटा सेल और मरेंगी। तो बीटा सेल को प्रिजर्व करना हमारा प्राइमरी काम है, और बीटा सेल को जब हम प्रिजर्व करते हैं तो हमारी जो नॉन डायबिटिक हेल्थ है समझ लीजिए वो प्रोलॉन्ग करती है। तो जो प्री डायबिटीज के बारे में अभी जैसे हम वर्कशॉप करेंगे तो उस दिन हम समझेंगे इन सब चीजों को कि प्री डायबिटीज कब कंडीशन आई। मतलब बीटा सेल वो 20 लाख से घटते घटते हो सकता है 14-15 लाख पे आ गई हो तो प्री डायबिटीज है, और वो 15 लाख से घटते घटते 10 लाख पे आ जाएंगी तो डायबिटीज हो जाएगी, और 10 लाख से घटते घटते वो 3-4 लाख पे आ जाएंगी तो समझ लीजिए टाइप 1 टाइप का हो जाएगा, बीच बीच में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना। तो अगर किसी को प्री डायबिटीज हुआ है तो ये समझ लीजिए उसकी बहुत सारे बीटा सेल ऑलरेडी मर चुके हैं। 100% हेल्दी अगर बीटा सेल हैं तो प्री डायबिटीज की कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि प्री डायबिटीज की जो कंडीशन है वो सडन नहीं है कि आज उठे और कल प्री डायबिटीज हो गया, वो ग्रेजुअल है। 5-7-10 साल से धीरे धीरे बीटा सेल उसकी कम हो रही हैं, तो उसकी जो ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी है, ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी है, वो रिड्यूस हो रही है। तो जैसे ही ज्यादा ग्लूकोज जाता है वो बढ़ जाता है, ब्लड शुगर ब्लड में बढ़ जाता है ग्लूकोज। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि बीटा सेल का प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीटा सेल का प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर हम अपने डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को इनमें कंफ्यूजन होता है कि ब्लड शुगर वैल्यूज का,
तो ये हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो गाइडलाइंस हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमने कुछ समझा, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज 2 घंटे के बाद नॉर्मल शुगर लेवल क्या है। तो 140 से नीचे हम नॉर्मल कहेंगे, 140 से 200 के बीच में हम उसको प्री डायबिटीज कहेंगे, 200 से ऊपर हम उसको डायबिटीज कहेंगे 2 घंटे बाद वाले को। ठीक है, और ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के हैं, ये 2 रोटी वो रोटी खाने वाले नहीं है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वाले रिजल्ट है। ठीक है, अब व्हाट इज द, इसका जो रिस्पॉन्स आया है, इसका रिस्पॉन्स लेस देन 140, ऑलमोस्ट 90% लोगों ने सही जवाब दिया है। और ये ऑलमोस्ट 8-10% लोग ये भी होंगे जो लेस देन 180 को 2 घंटे के बाद नॉर्मल मान रहे हैं। तो ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल 140 से नीचे ही है, 170 180 नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल नहीं होता। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है गाइडलाइंस का। अगला क्वेश्चन हम जो था वो था, विच वन इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल मोस्ट। तो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती है। तो जो हमारा फूड है उसमें 3 मेजर कंपोनेंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनको हम कहते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो इन तीनों में इस जो स्टडी किया गया है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, प्रोटीन कम ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, फैट बहुत नेग्लिजिबल सा इसमें इंपैक्ट देता है। तो जो अगर डायबिटीज रिवर्सल की तरफ जाना है तो फैट से डरने की जरूरत नहीं है, हमें कार्बोहाइड्रेट से डरने की जरूरत है। और इसीलिए जो प्रोटीन का जो इनटेक है, प्रोटीन का इनटेक हम रेगुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज्यादा, आप आइडियल बॉडी वेट 1 ग्राम पर केजी, प्रेजेंट बॉडी वेट नहीं, आइडियल बॉडी वेट, उससे ज्यादा अगर प्रोटीन खाएंगे तो आपके ब्लड शुगर पे इंपैक्ट आ सकता है। तो अगर हम ये कहें कि नॉर्मल जनरली हम एक एवरेज इंडियन हाइट ले लें कि 5 फुट 6 इंच एक एवरेज मेल की हाइट ले लें, तो अगर उसका बॉडी वेट हम कहें कि 60 किलो के आसपास नॉर्मल बॉडी वेट है या 65 किलो नॉर्मल बॉडी वेट है, तो 60-65 ग्राम प्रोटीन वो पर डे खाए तो उसके लिए नॉर्मल है। और 60-65 ग्राम प्रोटीन आने के लिए, जैसे डायबेक्सी आटा अगर 100 ग्राम खाता है तो 40 ग्राम तो वहां से आ जाता है, और 20-25 ग्राम जो प्रोटीन बचा वो किसी और दूसरे सोर्सेज से ले सकते हैं। तो 100 ग्राम डायबेक्सी आटा जब हम कंज्यूम करते हैं, तो 100 ग्राम डायबेक्सी आटे से काफी कुछ प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, 40 ग्राम प्रोटीन वहां से आ जाता है। तो प्रोटीन का इंटेक अगर हम रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, बैलेंसिंग के लिए, हंगर भी बैलेंस होता है। और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हुआ तो इसका मतलब वो ब्लड शुगर बढ़ाएगा। तो इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया और हर किसी ने कहा कि कार्बोहाइड्रेट खाने से ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो जब डायबिटीज की जो डाइट हो तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ना हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर लेवल को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। ठीक, तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो 20 तारीख को हमारी लाइव मास्टर क्लास हो रही है, जिसमें मैंने बताया कि हाउ टू रिवर्स प्री डायबिटीज। क्योंकि अगर प्री डायबिटीज, आप ये समझिए कि 20 लाख बीटा सेल, 15 लाख बीटा सेल, 10 लाख बीटा सेल, तो अगर 15 लाख पे हैं अभी और वहीं से हम रिवर्स कर लें तो कितना अच्छा है, रेदर देन कि हम पहले डायबिटिक बने 15 लाख से 10 लाख बीटा सेल पे जाएं, फिर उसको रिवर्स करने की कोशिश करें। तो रिवर्सल के जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, और दोबारा प्रॉब्लम ना आए हमारी लाइफ में, तो वो तब पॉसिबल है कि जितनी ज्यादा बीटा सेल हमारे पास में होंगी। तो ये वाला जो वर्कशॉप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तो वहां पे इसको रजिस्टर कर लीजिएगा। और इसमें 199 का प्राइस है, और जो भी वहां पे अटेंड करेंगे उनको 200 रुपए का गिफ्ट वाउचर वहीं पे मीटिंग में दिया जाएगा। तो आपकी जो कॉस्ट है वो उसमें बेनिफिट ही है, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट ही होगा आपको, उसमें लॉस नहीं होगा। तो ये वर्कशॉप आप लोग सब जरूर अटेंड करें, हाउ टू रिवर्स प्री डायबिटीज, और इससे सीखें और लोगों को सिखाएं। क्योंकि जो अगर हमें हिंदुस्तान से डायबिटीज को भगाना है तो नॉलेज और डिसिप्लिन 2 मेजर कंपोनेंट है। और नॉलेज और एजुकेशन ये रीडिंग से, अंडरस्टैंडिंग से, वर्कशॉप अटेंड करने से, यहाँ से आपको मिलेगा। डिसिप्लिन मिलेगा आपको कोई गोल बनाने से, क्योंकि जो गोल है वही आपको डिसिप्लिन के लिए मोटिवेट करता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट इज मेजर्ड इन ब्लड शुगर टेस्ट। जब हम ब्लड शुगर टेस्ट की बात करते हैं तो क्या मेजर किया जाता है उसमें। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। ग्लूकोज तो आप जानते ही हैं, फ्रुक्टोज वो हो गया फ्रूट वाला शुगर, और सुक्रोज जो व्हाइट चीनी होती है घर में, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन है, तो व्हाइट वाली चीनी। तो क्या ये वाली शुगर हम नापते हैं।
तो इसमें आप देखेंगे कि जो रिस्पॉन्स है वो ऑलमोस्ट 99% लोगों ने कहा कि ब्लड ग्लूकोज ही नापते हैं। तो सही है, बिल्कुल ब्लड ग्लूकोज इसमें नापा जाता है। और यहाँ पे हमें ये पॉइंट और थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अ, जो फ्रूट से रिलेटेड जो क्वेरीज आती हैं कि फ्रूट खाने से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम फ्रूट खा लें, क्योंकि अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ा। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं होता जिसमें खाली फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज हो। उसमें ग्लूकोज भी होगा, फ्रुक्टोज भी होगा, थोड़ा सा और सुक्रोज भी होगा, और भी बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। तो उसमें फ्रुक्टोज भी होता है, साथ में ग्लूकोज भी होता है। तो ऐसा कोई फ्रूट नहीं है कि उसमें प्योर प्योर फ्रुक्टोज मिलेगा आपको। तो जब भी आप खाएंगे ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट आपको दिखेगा, किसी फ्रूट में कम दिखेगा, किसी फ्रूट में ज्यादा दिखेगा। लेकिन फ्रुक्टोज क्या होता है, जब हम खाते हैं तो ब्लड शुगर में जाता है और ब्लड से फटाफट 1-2 घंटे के अंदर वो लीवर में पहुंच जाता है। तो ज्यादा देर तक ब्लड में नहीं रहता, क्योंकि ब्लड में उसका कोई काम नहीं है, कोई सेल उसको यूज नहीं कर पाती फ्रुक्टोज को। लीवर ही उसको ब्रेक डाउन करता है, लीवर फ्रुक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फिर उसको आगे बॉडी में प्रोसेस करता है। तो अल्टीमेटली जो फ्रुक्टोज खाएंगे वो भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा लीवर में जाके। तो इसलिए आप कई जगह देखेंगे कि क्योंकि फ्रुक्टोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, फ्रुक्टोज का ऑलमोस्ट 35 है और ग्लूकोज का 100 है। इसीलिए 100 और वो 35 मिला के जब आप करते हैं तो वो 65 आ जाता है आपका। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, तो इससे फ्रुक्टोज से हमें बच के रहना है। क्योंकि फ्रुक्टोज, एक तो जब हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो कुछ लोगों ने मुझे एक बार वीडियो भेजा था कि एक आदमी टेस्ट कर रहा था ये फ्रुक्टोज का, कि ग्लूकोज नापा, अपना ब्लड निकाला, उसमें से उसमें हमने ग्लूकोज डाला और ब्लड शुगर टेस्टिंग की, और उसमें हमने फ्रुक्टोज डाला और उसमें ब्लड शुगर टेस्टिंग की। तो भाई जब फ्रुक्टोज डालेंगे तो फ्रुक्टोज क्या काम करता है कि जो केमिकल है वो उसके ऊपर चिपक जाता है जाके, तो ग्लूकोज को भी मेजर नहीं करने देता। तो ब्लड शुगर टेस्टिंग रीडिंग उसमें कम आती है, क्योंकि जो केमिकल जो था, जो ग्लूकोज के साथ चिपकना चाहिए था, वो फ्रुक्टोज के पास चिपक गया, पर वो रिएक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि कलर डेवलप होता है और वो कलर हम टेस्ट करते हैं, उससे हम मेजरमेंट करते हैं। तो उसने क्या काम किया, फ्रुक्टोज उस केमिकल के साथ चिपका पर कलर डेवलप नहीं किया। तो जो रीडिंग है वो फॉल्स रीडिंग है, वो करेक्ट रीडिंग नहीं है। तो इस तरीके की जब भी चीजें हो तो हमेशा साइंस को परखें, क्योंकि आजकल यूट्यूब चैनल्स बहुत हैं, यूट्यूबर बहुत हैं, ज्ञानी लोग बहुत हैं। तो अंधा विश्वास करना सही बात नहीं है। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, कहीं भी अंधा विश्वास सही नहीं है। क्योंकि आजकल जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या और सोशल मीडिया चैनल के थ्रू, तो उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से पहले। अब वो चाहे नॉलेज डायवेक्सी की तरफ से आए, चाहे वो किसी और चैनल की तरफ आए, आप हमेशा नॉलेज को वेरीफाई करके ही इंप्लीमेंट करें। क्योंकि हर नॉलेज हर किसी के लिए सुटेबल नहीं होती, क्योंकि हर आदमी डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। इसलिए नॉलेज तो लें आप चारों तरफ से, क्योंकि नॉलेज तो जरूरी है, लेकिन हमेशा वेरीफाई करें, और जो आपको अप्रोप्रिएट लगे उसी को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। क्योंकि गलत चीजों का गलत नतीजा हो सकता है, और यू नेवर नो कि जो इन्फॉर्मेशन आपको जो इन्फ्लुएंसर से मिल रही है वो सही है या नहीं है। तो इसलिए आंख बंद करके विश्वास करना सही नहीं। दूसरा, ये कहना कि हर डॉक्टर चोर है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेडिकल सिस्टम में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सभी टाइप के लोग मिलेंगे आपको। तो अंध मतलब एक तरफ से ब्लाइंड होना ठीक नहीं है, और यह कहना कि आयुर्वेद ही सबसे अच्छा है या आयुर्वेद ही एकदम बेकार है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं भी हो सकती। एलोपैथी में कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें अच्छी नहीं होंगी। होम्योपैथी में कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। तो हमें बेस्ट ऑफ द ऑल मेडिकल सिस्टम लेना है। हमें किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं, किसी के ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। जो अगर हमें न्यूट्रिशनल थेरेपी अच्छा लग रहा है उसको यूज करते हैं, एलोपैथी कहीं अच्छा लग रहा है उसको यूज करते हैं। तो जहां हमारे बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा हो उसको हमें यूज करना है। तो ब्लाइंडली ना तो किसी पे ब्लाइंड फेथ करना है, ना किसी को ब्लाइंडली डिस्कार्ड करना है। मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना है, और जो सही लगे उसको आगे हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब अगले कुछ क्वेश्चंस और हैं उन पे हम फोकस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स हमें आया था और वो क्या सही रिस्पॉन्स था। अगला क्वेश्चन है, विच हैज द हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो माल्टोडेक्सिन। तो अगर ऐसा सवाल आपके मन में कभी आता है तो हमें क्या करना है,
आप जब इंटरनेट पे जाएंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिल जाता है। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, कई बार गड़बड़ होती है, क्योंकि जब आप ऐसा फूड लेते हैं जो कुक्ड अनकुक्ड की फॉर्मेट में है, वो छिला हुआ है, जूस निकला हुआ है, तो वहां पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो डेटा है वो गड़बड़ हो जाता है। तो कई बार, तो अगर हम इन तीन चीजों को देखें, माल्टोडेक्सट्रिन, ग्लूकोज और सुक्रोज, तो इसका माल्टोडेक्सट्रिन का 110 के आसपास आ रहा है, और कुछ वेबसाइट में 130 भी लिखा रहता है, कुछ में 125 भी लिखा रहता है। तो 110, 105 मतलब है, ये 100 से ज्यादा ही है। ग्लूकोज का 100 है। तो आप देखेंगे, इसको पढ़िएगा, ये स्लाइड आप जरा ध्यान से पढ़िए ऊपर, जो माल्टोडेक्सट्रिन वाला ध्यान से पढ़िएगा। माल्टोडेक्सट्रिन इजिली डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म स्टिकी सॉल्यूशन, ठीक है। माल्टोडेक्सट्रिन ऑफ लो डीई वैल्यू डज नॉट टेस्ट स्वीट एंड इंप्रूव द माउथ फील। तो ये क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, माउथ फील अच्छा है, लेकिन मीठा नहीं लगता। इसके कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि उतना मीठा नहीं लगता कि जैसे बहुत ज्यादा मीठा हो गया, लेकिन ब्लड शुगर पे इंपैक्ट इसका चीनी से ज्यादा हो गया। कि आप कंपेयर करें, ये है 65 और ये 110, ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है ना। और इसको कहेंगे कि ये तो शुगर मिला, और माल्टोडेक्सिन शुगर फ्री वाले प्रोडक्ट में रहता है। तो ये गंभीर समस्या है कि कहने को प्रोडक्ट शुगर फ्री है, पर ब्लड ग्लूकोज का रिस्पॉन्स ज्यादा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। तो ऐसी चीजें हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब डायबिटीज होती है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो हर एक आइटम जो भी हम खा रहे हैं, हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा फूड हमारी बॉडी में जा रहा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ही आप ग्लूकोज लोड का कैलकुलेशन करते हैं। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, अब जैसे माल्टोडेक्सट्रिन है, ये 100% कार्बोहाइड्रेट हुआ। अब इसका ग्लूकोज लोड कैसे निकलेंगे भाई, 100 ग्राम में 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 110 मान लिया, डिवाइड बाई 100, तो 110 हो गया, क्योंकि 100 हमने ऐसे कर दिया। ऐसे 65 का 100 ग्राम अगर हम सुक्रोज लेते हैं, तो 100 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट है, मल्टीप्लाइड बाई 65 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, डिवाइड बाई 100, तो 100 कट गया, 65 कट गया, तो सुक्रोज है उसका हमारा 65 ग्लूकोज लोड हो गया। मतलब 100 ग्राम खाएंगे चीनी, तो 65 ग्राम ग्लूकोज बॉडी में जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैलकुलेशन हमें करनी होगी। इसका जो रिस्पॉन्स आया, इसमें आप देखें कि 77% लोगों ने तो सही पहचाना माल्टोडेक्सट्रिन, लेकिन 21% लोगों को लगता है कि ग्लूकोज का ही ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि लगता है लोगों को कि सबसे ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लूकोज है, एंड दे डोंट नो व्हाट माल्टोडेक्सट्रिन इज। क्योंकि माल्टोडेक्सट्रिन क्या है लोगों को पता ही नहीं है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है। तो जब भी कोई फूड प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो उस फूड प्रोडक्ट में कितना ग्लूकोज लोड पॉसिबल है, वो कंपोनेंट जरूर पढ़ें आप। और जो ईजीएल चार्ट आप देखते हैं डायबेक्सी का, तो डायबेक्सी का जो ईजीएल चार्ट है, उसमें मैक्सिमम शुगर वाले जो आइटम है, ऑलमोस्ट 40-50 आइटम है, वो उसमें कवर किए गए हैं। तो ईजीएल चार्ट सबके फोन में होना चाहिए, आजकल 1 रुपए में डाउनलोड करने के लिए मिल रहा है। तो सबके फोन में ईजीएल चार्ट होना चाहिए, और जो आपके दोस्त हैं उन सबको भी बोले कि 1 रुपए में डाउनलोड कर ले। देखिए, आपके मोबाइल में है तो आप किसी को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 1 रुपया देगा तो वो सीरियस होगा। क्योंकि फ्री में जब चीज मिलती है तो आदमी सीरियस नहीं होता। तो उसको बोलेंगे वो खुद डाउनलोड करे। अगर वो 1 रुपया भी देने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब अगर आप वो भेज भी देंगे तो डिलीट कर देगा। तो आप भेजे नहीं किसी को, आप बोले 1 रुपए में मिल रहा है, तो यार डाउनलोड कर ले 1 रुपए में। अगर वो 1 रुपए में भी डाउनलोड करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, आप जबरदस्ती उसको परेशान कर रहे हो। फिर छोड़ दीजिए आप, क्योंकि जो आदमी मन से नहीं करेगा उसका कोई फायदा नहीं है। विच फूड आइटम विल हैव लीस्ट इम्पैक्ट ऑन ब्लड शुगर लेवल, तो सेम ईजीएल वैल्यू से, जिसका ईजीएल वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा लोड इम्पैक्ट करता है, जिसका ईजीएल वैल्यू कम है वो कम करेगा। तो व्हीट, चना और पीनट, इन तीनों में किसका ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो ईजीएल वैल्यू है वो व्हीट का है, अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास है। चने का अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास होगा, और पीनट का अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास होगा। तो जब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, तो आप देखेंगे कि 10% लोग अभी भी मानते हैं कि चना खाने से ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट कम आता है।
तो बहुत से लोग जब जैसे चाय पी रहे हैं या स्नैक्स का टाइम हो गया, तो वो लोग उस टाइम पे वो रोस्टेड चना खाते हैं सूखा। उनको ये लगता है कि चना खाने से ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट कम होगा, बिस्किट से तो कम होगा। मान लीजिए वो शुगर वाले जो बिस्किट आते हैं, फाइबर बिस्किट के नाम से काफी जो बिक रहे होते हैं, तो उनमें तो मैदा और चीनी होता है। उनका तो ग्लूकोज लोड भी 70 के आसपास होता है। तो वो वाले बिस्किट खा लेने से ये चना बेटर है। लेकिन चने से भी बेटर जो है वो है आपका रोस्टेड पीनट। मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है कि रोस्टेड पीनट है या रोस्टेड चना है, तो क्या खाएं? तो रोस्टेड पीनट ज्यादा अच्छा ऑप्शन है स्नैक्स का, कि उसका ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट कम होता है। तो हमेशा ईजीएल वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब भी आप ईजीएल वैल्यू फूड का देखेंगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा। तो अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। ये हमने देख लिया था कि जो ईजीएल वैल्यू है वो पीनट का सबसे कम है, तो इसलिए पीनट सबसे कम इम्पैक्ट डालेगा ब्लड ग्लूकोज के ऊपर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्लूकोज अगर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो व्हाट डज इट मीन्स? कि 120 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में है, 1 लीटर में है ब्लड में, या पूरी बॉडी में? इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका जब आप रिस्पांस देखिए जरा, पहले क्या रिस्पांस आया। एकदम त्रिकोणीय रिस्पांस है, एक तरफा नहीं है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का मतलब हुआ कि 100 ml में है। ठीक है, वो 44% है। 43% लोग कह रहे हैं कि ये फुल बॉडी में है। और सिर्फ 12% लोग कह रहे हैं कि ये 1 लीटर ब्लड में। तो दो एक्सट्रीम हो गई, कुछ तो कह रहे हैं कि 100 ml ब्लड में है, और कुछ कह रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं 100 ml ब्लड में है, आधे लोग कह रहे हैं कि पूरी बॉडी में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, कि जब भी आप ब्लड टेस्ट होते हैं तो उनकी रीडिंग की जो वैल्यूज है वो समझना। तो इसमें समझिए, मिलीग्राम, मिलीग्राम समझ गए? जो ग्राम है, 1000 मिलीग्राम से 1 ग्राम बनेगा। ठीक है जी, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम बनेगा। सिंपल है ना कैलकुलेशन? ऐसे ही जो डेसीलीटर है, तो डेसीलीटर जो है ये हमारा 100 ml होता है। डेसीलीटर 100 ml। तो जब हमारी ब्लड शुगर की जो रिपोर्ट आती है ना, उसमें अगर लिखा है कि आपका ब्लड शुगर लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो इसका मतलब आपके 100 ml ब्लड में 150 मिलीग्राम ग्लूकोज है। और उसकी जो सही वैल्यू है वो 80 मिलीग्राम होनी चाहिए थी। मतलब 100 ml ब्लड में 80 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए था, पर आपके ब्लड में 150 है। तो जितना होना चाहिए था उसका 2 गुना ज्यादा है। तो अगर आप समझिए कि आपकी चाय में अगर आप एक चम्मच चीनी पीते हैं और उसमें 2 चम्मच चीनी मिला दी जाए, तो चाय क्या आपको जरूरत से ज्यादा मीठी लगेगी? क्योंकि आप तो 1 चम्मच चीनी पीते हैं। तो ऐसे ही सोचिए कि ब्लड में अगर 1 चम्मच चीनी होनी चाहिए थी और वहां 2 चम्मच चीनी हो गई, तो ब्लड की जो थिकनेस है वो गाढ़ापन बढ़ जाएगा। और जब ब्लड का गाढ़ापन बढ़ जाएगा तो जो पतली पतली जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। और जो पतली ब्लड वेसल ब्लॉक होती हैं वो सबसे पहले होती है पैरों की। जो ब्लड वेसल है जो हार्ट वाली वो बाद में ब्लॉक होती है, पैरों की पहले हो जाती है। क्योंकि नीचे जो है ब्लड का प्रेशर कूल अप होने लगता है। और जैसे ही हम 100 मीटर 200 मीटर चलते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। तो अगर 100 200 300 मीटर चलने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि पैरों में दर्द होता है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारी जो ब्लॉकेज है वो होना शुरू हो गया पैरों का। और डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा होता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है। तो आप इसको समझिए कि 100 ml ब्लड में 80 होना चाहिए था, 150 हो गया। अब समझिए कि 100 ml अगर ब्लड शुगर 300 है, 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए कि होना तो 80 चाहिए था, लेकिन 4 गुना ग्लूकोज है जिसका होना चाहिए उसका 4 गुना। मतलब 4 गुना चीनी अगर ज्यादा हुआ तो ब्लड का तो पूरा केमिस्ट्री हिल गया। क्योंकि ब्लड में खाली चीनी थोड़ी है, उसमें आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, उसमें सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, हॉर्मोन्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं ना ब्लड में। तो कैल्शियम भी घूम रहा है उसी में। सब तो ब्लड में ही तो नापते हैं, जो ब्लड टेस्ट होता है हार्मोन वार्मोन सारे उसी में तो नापते हैं। आपको तो पता ही है भाई, जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो 100 चीजें निकाल के दिखाते हैं आपको ब्लड में।
वो प्लाज्मा भी आता है उसमें, डब्ल्यूबीसी भी, वो 3-4 टाइप की डब्ल्यूबीसी निकल के आती है उसमें, हीमोग्लोबिन कई सारे दिखा देता है उसमें। तो वो जो कंपोनेंट जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्लड में ही तो सारी चीजें, और 150 ब्लड टेस्ट जो हो रहे हैं वो ब्लड के अंदर के ही तो हो रहे हैं। तो उसमें एक कंपोनेंट जितना होना चाहिए उसका 4 गुना हो गया, या 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ना उसका। तो ये मान के चलना कि यार 150 ब्लड शुगर है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, चलेगा, तो ये थॉट प्रोसेस सही नहीं। अगर हमारा ब्लड शुगर 80 नॉर्मल होना चाहिए तो 80 नॉर्मल होना चाहिए। तो इसलिए HbA1c हमें 100 पे 100 एवरेज पे, तो 5.1, 5.2, 5.3 ये वाली जो रेंज है, 100-105 के आसपास वाली जो रेंज है, ये रेंज ठीक रहेगी। इससे हमें थिकनेस का आइडिया रहेगा कि ब्लड में ज्यादा चिपचिपा नहीं होगा, ब्लड ज्यादा चिपचिपा होगा, ज्यादा चिपकेगा ज्यादा डैमेज करेगा। तो हमें चिपचिपा ब्लड नहीं चाहिए, ज्यादा चीनी ज्यादा चिपचिपा ब्लड। तो ये जो पैरामीटर्स हैं इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए समझना जरूरी है। तो अगर ये हमें लग रहा है कि जो ब्लड शुगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर लिखा है तो पूरी बॉडी में नहीं है, वो सिर्फ 100 ml है, और हमारी बॉडी में अराउंड 5 लीटर ब्लड होता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 100 मिलीग्राम का हम एवरेज लेते हैं तो 5 लीटर में कितना हुआ। तो 1000 100 ml में, आप देखिएगा 100 ml में 100 मिलीग्राम है, तो 1000 ml मतलब 1 लीटर में 1000 मिलीग्राम मतलब 1 ग्राम हो गया। तो 5 लीटर में 5 ग्राम हो गया, 5 ग्राम 1 चम्मच हो गया। तो हमारी पूरी बॉडी में 1 चम्मच ग्लूकोज है। अगर वो 100 वैल्यू है, अगर 200 हो गया तो हमारी बॉडी में 2 चम्मच हो गया। तो बॉडी मतलब ग्लूकोज के अंदर, और वो 100 का 200 मतलब डबल हो गया। तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज है, तो इसका मतलब HbA1c अगर 5.5 की बजाय 10 हो गया, तो अगर 10 HbA1c तो समझ लीजिए कि कितना मुश्किल हो रहा है ब्लड को घूमना बॉडी के अंदर। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब पैरामीटर्स नहीं समझेंगे तो जो हमारा देश जो डायबिटीज की तरफ, चरम सीमा की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट सर्वे है, वो लेटेस्ट सर्वे में कहा गया है कि हमारे जो 10% पॉपुलेशन डायबिटिक है और 15% प्री डायबिटिक, मतलब 25% पॉपुलेशन हमारे देश में ऐसी है जिसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है नॉर्मल से ज्यादा है। किसी का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, किसी का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा है। और इस कंडीशन को हमें रिवर्स करना है, तो पहले तो जो है उनको नॉन डायबिटिक की तरफ लेके जाना है, दूसरा जो डायबिटिक होने वाले हैं उनको वहां रोकना है। तभी तो डायबिटीज इरेडिकेशन की तरफ चलेंगे हम, कि जो होने वाले हैं उनको भी रोक लेते हैं। ठीक है? अब हम आगे इस लकी विनर को अनाउंस करने के लिए चलते हैं। तो अगर कुछ सवाल हो, इससे पहले मैं अनाउंस करूं, अगर आपके पास कुछ 1-2 सवाल हो किसी के इंपॉर्टेंट, तो मैं कुछ सवाल ले सकता हूं। देन विल प्रोसीड फॉर द विनर अनाउंसमेंट। वो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में सारे नाम ऑलरेडी जो थे वो डले हुए हैं, हम क्लिक करेंगे वो 10 सेकंड में एक नाम उसमें से फिल्टर करके हमें दे देगा। अगर कुछ सवाल हो 1-2 आप लोगों के, तो फटाफट 1-2 सवाल मैं ले सकता हूँ, एनीथिंग, किसी का कुछ अर्जेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और हम ये जो विनर है उसको अनाउंस करने के लिए चलते हैं। तो विनर को अनाउंस करने के लिए हमें चलना पड़ेगा, यहाँ पे शेयर करते हैं स्क्रीन, और इसको शेयर हुआ। Okay, let me just figure it out. We are announcing the winner. So now we are going to announce the winner, और ये था हमारा ये वाला, यस। तो ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इसकी प्रोसेस क्या है कि एक सॉफ्टवेयर में जब हम डाल देते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर में ऐसे बहुत सारे नाम जितने भी थे वो सब हमने इसमें डाल दिए। तो हम इसको जैसे ही स्टार्ट दबाएंगे तो ये हमें एक नाम निकाल के देगा, एंड दैट पर्सन विल बी द लकी विनर। सो लेट मी स्टार्ट, ठीक है। सब लोग ऐसे सिंबॉलिक थोड़ा सा तालियां बजाएं एक बार प्लीज, ऐसे थोड़ा सा, सब लोग प्लीज, हाँ प्लीज। एक लोग है ना, एटलीस्ट लकी विनर आप लोगों में से कोई हो सकता है, अभी देखते हैं।
और जो भी लकी विनर होगा उनको 10 लाख रुपए का जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है वो उनको दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो 1 2 3 लेट मी स्टार्ट। ये वंडरफुल वंडरफुल, इट्स गोइंग ऑन। ये सॉफ्टवेयर रीड कर रहा है एंड विद इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स ये हमें एक नाम सेलेक्ट करके देगा और वो नाम सेलेक्ट बस बस होने वाला है। ये अनुज करके नाम आया। वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुज जी। कोई क्वेश्चन हो तो मैं अभी एक आध अगर जरूरत हो तो हम ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो आज ये था और 20 तारीख को हम मिलेंगे, तब हम प्री डायबिटीज पे डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन हो तो तब ले लेते हैं मेरे ख्याल से। अभी जब क्वेश्चन का टाइम था तो अभी हम ले नहीं पाए। सो आई थिंक लेट्स एंड दिस नहीं ले नाउ। लेते हैं, नहीं एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं और हम उनको कांटेक्ट कर लेते हैं, हो सकता है वो अनुज जी जो जीते हैं वो ज्वाइन कर पाए हमें। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ। चलिए तो गंगाधर जी का क्वेश्चन है तो एक ले लेते हैं प्लीज। मैं अनम्यूट करूं क्या? हाँ, अनम्यूट हो गया, प्लीज। सर नमस्ते। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, मैं डायबेटिस से अभी 4 महीना हुआ जुड़ा हूँ। आपकी जी वीडियो रेगुलर देखता हूँ। अभी जी एक्चुअली दिक्कत क्या है कि जहाँ पर वो डायबेटिस से जो प्रोडक्ट मंगाते हैं, जी। तो मेरे घर से वो 40 किलोमीटर दूर एक जो कोरियर है वहाँ पर आता है, लेकिन अच्छा वहाँ से वो डिलीवर नहीं होते। वो कोरियर वाले भी वो फ़ोन नहीं करते। अभी मैं डायबेटिस का 3 किलो आटा मंगाया था। अभी हाँ हाँ। हो गया 15 दिन, लेकिन वो करियर से वापस चला गया है, लेकिन मुझे अभी तक फोन भी नहीं आया है। अच्छा, तो आपका क्या रिमोट लोकेशन पड़ता है कि बाकी कुरियर आ जाते हैं अमेजोन वगैरह के, बाकी हाँ हाँ, फ्लिपकार्ट? सब आ जाता है। हाँ, अमेजन से फ्लिपकार्ट सब आ जाता है। वो भी अच्छा। नहीं नहीं, वो नहीं, वहाँ से भी आता था। लेकिन हाँ उन्होंने बोले कि आपके वहाँ एक तो करियर तो खुल गया, तो जब वहाँ से अगर ज़्यादा पैकेट आएगा तो करियर आएगा तो वहाँ डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा इस लोकेशन पे नहीं आया तो उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने वहां से भी फोन भी नहीं आया, नहीं तो वहां जाकर मैं रिसीव कर लेता। अच्छा, मैं इस पे देखता हूँ आपका केस। अभी टीम भी है हमारे साथ मीटिंग में, तो दे विल लुक इनटू इट। और जी जी। एक्चुअली क्या है कि जो जनरली जो मेरा जो व्यू है इसमें जो मैंने देखा है, 99% केसेस में कुरियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सिटीज में तो सब जगह चला जाता है। जो थोड़ी बहुत हाँ, हमें प्रॉब्लम जो दिक्कत आती है वो रिमोट एरियाज में आती है कि जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर आपके यहाँ एक्सेसिबिलिटी है नहीं और फ्लिपकार्ट से कुरियर आ अगर पा नहीं रहे हैं फ्लिप तो वो जरूर हाँ आएगा। जी। नहीं, फ्लिपकार्ट में अगर सब प्रोडक्ट अवेलेबल हो तो वहां से मंगाए तो फ्लिपकार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो अच्छा डायरेक्ट से जो वेबसाइट है वहां से अगर ऑर्डर करते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है सर, मैं इसको देखता हूँ, मैं टीम से बात करता हूँ क्या इशू है। जी, थैंक थैंक यू यू। सर। नेक्स्ट डॉक्टर अल्पना। Yes, sir. नमस्कार I सर। have been very, very nice to see you. Even I have been watching you many this thing, जी YouTube link, how to reduce this thing. I'm yes, pre-diabetic. I was diabetic, that I have come to pre-diabetic, but it's continuing for last 1 year. And I'm taking a diabetic attack, जी थैंक यू। okay, for last 6 to 8 months. And I जी had taken also the sweet diabetic sweets, then हाँ हाँ diabetic snacks, biscuit type, that also I had taken. So जी I'm taking, apple cider vinegar जी before taking my breakfast. जी। So what is the effect of this apple cider vinegar? Even I am taking that virgin coconut oil, 1 spoon early morning So before going to as far bed as in the the night. as far as the blood sugar response is considered, so people those who have taken this oil like coconut oil or this apple cider vinegar, so vinegar they have not seen any negative impact on the blood sugar level. Or and the science says that this vinegar helps in maintaining the alkaline environment in the body. Although it is acetic acid in it, but people consider this as an alkaline thing for the body because it Yeah. gives acetate One more molecule to thing, the. sir. Yes. Yeah, I could understand. I'm a chemical engineer. I'm doctorate. I'm professor also. So Ye- vinegar, the acetic acid, that I know. But yes, it was also my question. We are consuming acetic acid. Yes. Then how Yes. it is creating in the body alkaline behavior? It's the body's mechanism, I think, digestive Yes, power. so people say, I'm not very convinced, but people say that everything gets converted into the acetates.
and those acetates becomes the raw material for forming different type of bicarbonate ion, maybe with different chemical reaction in the body. But people say that it makes the body alkaline, its nature becomes alkaline, it provides the raw material for that. So, but I don't know how exactly being converted in the body. Yeah, But yeah. One more because thing, sir. bicarbonate ions. Yes, Yeah, ma'am. yeah. One more thing. I don't take sugar for last 2-3 years. I'm taking stevia powder. You know, powder जो form होता है, not drop, not liquid. But Yes, I am seeing your diabetes sugar, yes, which have EGL1. But yes, ma'am. then what is this diabetes sugar? Is it the stevia or it is mixed with erythritol? Erythritol is injurious for health. That's what they say. It is not good. I mean, recent research has developed that, has said that the erythritol is not good. Yes. So I was thinking that I'll buy your diabetes sugar, but I must know what are the contents in this, because So there stevia are, powder I am taking. So there are different type of sugars, or you can say the polyols are there, and there are different type of oligofructose are there, and it does not contain stevia, it contains sucralose as a high intensity sweetener. But it's a natural product, isn't it? It's extracted from the leaves. No, no, I mean, it's not. real leaves. Stevia is different, extracted from the leaf. They are different kind of polyols. Oh, So there are fructose, oligofructose. So how we have to understand one fructose, if you combine lot of fructose together, then it becomes oligofructose. And our body, that acts as fiber in our body because that is not being digested by our body. तो ऐसा चीजें मीठा लगता है खाने में, लेकिन वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, एज ए फाइबर बॉडी से निकल जाता है, इसलिए उसको प्रीबायोटिक कैटेगरी में रखा गया। तो इसमें वो वाले प्रीबायोटिक हैं, फिर उसमें कुछ पोलियोल्स है और सुक्रालोज से उसको मीठा किया। दिस इज द कंपोनेंट। तो इनमें जो भी सारे कंपोनेंट हैं उनका ग्लूकोज लोड जो है ऑलमोस्ट किसी का 0 है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, ऐसे करके कम ग्लूकोज लोड वाले कंपोनेंट हैं इसमें। yeah. Is it like that? Consuming the stevia for a long time may aggravate your health or may cause some side effects, etc. Anything is in that sort No, of I things don't are think stevia will cause any kind of side effect because the quantity is very low. It's very yes. minimal quantity you use in a day. So if you are using once or twice in a whole day, I don't think it will matter much. And even the Yeah, erythritol, I've gone through the study. So erythritol is dangerous when you take consume a larger quantity, which is beyond the blood sugar level, recommended blood sugar level. So if it is in small quantity, it will not harm. When it is in larger quantity, then it might be. Because in the study they have measured the erythritol concentration in the blood, which is higher than recommended. even I was, normally sometimes if I take little more rice and all or khichdi, I take metformin 500 mg. So Yes. one of that. So, Yes. but I'm tempted to your medicines, that Reversol and the Yes. 3 medicines. Can you tell me which one to take for pre-diabetes? There is Reversol, there is one, 2 more. जो रिवर्सॉल टैबलेट है, रिवर्सॉल टैबलेट is prepared with the mindset of managing the insulin resistance. It contains chromium and other element in it. So if it is pre-diabetes or diabetes, insulin resistance is the problem. Maintaining the insulin resistance, managing the insulin resistance. So Reversol has got those kind of component in it. That has got those components. Yeah, but which one? Reversol or multivitamin एक है, multiminerals. For Some tablets are there. The basic is the multivitamin kind of thing, which is required for the people those who have got higher blood sugar level. So that is multivitamin. Reversol has got for the insulin resistant. Anti-flame is for the inflammation. So high blood sugar causes inflammation that damages organ. To reduce the inflammation, the anti-flame got those kind of component which are helpful in that nature. That's it. Okay, where to join, sir? Your link, I'm not getting your link. That to join on 20th July, your lecture. So That lecture you have have- to go to, Ma'am, I you have have already to- given in the chat box. In the chat box में I have already Chat box given the is link. there. हाँ, chat box में मैं दोबारा डाल देती हूँ link, ठीक है? Nothing is there in the अगर- chat box. हाँ, otherwise आप हमें WhatsApp कर लीजिए 8448952009 पे।
तो हम लोग आपको लिंक भेज देंगे अगर आपको नहीं मिलता है तो। हाँ जिन मैम, लोगों I को get your message in Diabexic करके I have WhatsApp in your all your messages comes in my WhatsApp number Diabexic करके, even I get mail also. So if you can send me in that number or mail, it's okay. You can It is just not ask there for now the, in the chat. can you Chat can you ask for the link on the WhatsApp message? हाँ, okay. हाँ, तो we will send you. Okay. Yeah. देखिए, Yes. जिन लोगों को भी वर्कशॉप ज्वाइन करना है, एक तो तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप पे लिख दो कि भाई मुझे ज्वाइन करना है, प्लीज टेल मी हाउ टू डू दिस। दूसरा तरीका ये है कि आप diabexic.com वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे एक है, आप जाएंगे तो मिल जाएगा आपको ज्वाइन करने के लिए, वहां पे आप क्लिक करेंगे, टिकट परचेस कर सकते हो, बड़ा इजी है वहां से जाने का। ठीक है, नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. लेते हैं। Thank आप you हो so गया? much. थैंक यू Yes. Thank you so much. Thank you. डॉक्टर। ये अनुज जी का पता चलेगा, कुछ बातचीत हुई उनसे? नहीं अभी नहीं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, अच्छा ठीक तो है, हम उन्हें व्हाट्सएप मैसेज छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए। तो एक आध क्वेश्चन फिर मैं ले लेता हूँ फटाफट, फिर क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि 20 तारीख को फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोहम्मद अली जी, आपका क्वेश्चन आप पूछ लीजिए प्लीज। मोहम्मद अली जी बोलिए क्वेश्चन आपका। किसी और का ले लेते हैं। अच्छा अनिल गुप्ता जी, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं जब तक इनका आवाज नहीं आ रहा है। जी सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक साल पहले आपसे जुड़ा था सर। मेरा था करीब HbA1c करीब 7.8, हाँ हाँ, जो हर 3 महीने पर घटते 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 ये अप्रैल का है मेरा रिपोर्ट 6.1। वेरी गुड वेरी गुड। इसी पर तो अब वो क्या वो फिर कराएंगे, ये जुलाई में कराएंगे तो हो सकता है और कम जाए सर। जी जी बिल्कुल, ये देखिए सर, जो डायबिटीज रिवर्सल की जो जर्नी है ये लंबी जर्नी है और कंटिन्यूअस जर्नी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक बार मान लीजिए 5.5 पे आ भी गया तो काम खत्म हो गया, क्योंकि हमें वहां कॉन्स्टेंटली वो मेंटेन करना है 5.5 पे, 5.7 से नीचे। तो बहुत जी अच्छी बात है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो ये सीखना कि नॉन डायबिटिक रेंज में जिंदगी भर कैसे रहेगा। तो आपने जी सीखा भाई हाई वैल्यू से अभी आप 7 के ऊपर से 6 के पास आ गए हैं, और उससे नीचे मोस्ट प्रोबब्ली अब आप आ जाएंगे नॉन डायबिटिक रेंज में। तो ये जो सीख रहे हैं पूरी जर्नी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं कि आप इस लेवल पे आ गए जहाँ पे अब आप प्री डायबिटीज से मेरे ख्याल से रीडिंग आएगी तो ठीक आ जाएगी आपकी। सर, मेरा 20 साल पहले हुआ था डायबिटिक सर, करीब 23 साल पहले का डायबिटिक है। जी मेरा उम्र है सर 69। हाँ। उसमें हो रहा था सर, मेरा फास्टिंग इंसुलिन था 4.62, यही अप्रैल का रिपोर्ट है। और सी हाँ पेप्टाइड था सर 2.15। तो ये 2.1, सब ठीक है, जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और होमा आयर कैलकुलेशन करने पर सर 1.1 आ रहा था। अच्छा बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है, OMIR भी अच्छा आ रहा है आपका वैल्यू। जी, तो मैं आपका कंटिन्यू वो ले रहा हूँ सर, लेकिन आपके यहाँ सर 200 रुपए का कूपन हाँ 2 बार हमको मिला। एक आपने हाँ बनाया था बादाम का भुजिया, उसमें भी 200 रुपए का कूपन मिला था। एक हाँ बार आपने ये किया था 200 रुपए, लेकिन जो डिमांड मांगा तो उसपे 133 रुपए करीब वो ये चार्ज था। सर उसमें क्या होता है कि अगर वेबसाइट पे आप 500 रुपए से कम का कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें 150 रुपए के आसपास कुरियर चार्ज लगता है। तो अगर आप 500 रुपए का कुछ सामान ले रहे हैं, साथ में 200 रुपए का कुछ और ऐड करके 200 रुपए का कूपन लगा देंगे तो आप 500 रुपए ही लगेंगे। लेकिन अगर आप खाली 200 रुपए का खरीदेंगे तो 150 रुपए कुरियर चार्ज मांगेगा, क्योंकि वैल्यू 500 रुपए से कम है ऐसे। अच्छा अच्छा, ऐसा ही होता है। नहीं, हाँ फिर ऑर्डर दे रहा है सर, हम सोचे थे कि आज कुछ निकलेगा तो ऑर्डर देंगे, तो कल फिर देना है 2500 का ऑर्डर सर कल। हाँ, तो जब आप 2500 का ऑर्डर करते हैं ना, वहां पे 200 रुपए वाला कूपन लगा दीजिए, वो 200 रुपए वहां कम हो जाएंगे आपके। 200 रुपये मिल जाएगा सर, बोल देंगे वो हम। हाँ, तो अब जैसे 2500 का ऑर्डर करना है तो आप 2700-2800 का ऑर्डर कीजिए, उसमें जो कूपन लगाते हैं तो कूपन लगाने से वो आपका वो 2600 के आसपास आ जाएगा, और 2500 से ऊपर जो गिफ्ट मिलेगा वो भी मिलेगा आपको। तो दोनों चीजें मिलेंगी आपको। जी जी। मान लो आपने 2500 का कूपन लगाया और 2500 पे लगाया, वो 2200-2300 हो गया, तो 2500 पे जो फ्री गिफ्ट मिलता है वो नहीं मिलेगा, अच्छा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। तो ऐसे आपको 2700-2800 का परचेज करें, 200 रुपए का कूपन लगाते हैं तो 200 का फ्री हो गया और आपको गिफ्ट भी मिल गया ऐसे। मैंने आफ्टर ऑल सब मिला करके वो 2500 वैल्यू होना चाहिए। हाँ तभी, अदरवाइज कंप्यूटर क्या है उसको साइड लाइन कर देगा। अगर 2500 से नीचे हुआ तो सॉफ्टवेयर उसको नीचे की कैटेगरी में डाल देता है, ऐड नहीं करता फिर उसमें वो जो फ्री गिफ्ट है। अच्छा,
अच्छा, और ये वो थोड़ा सा हमको सर डाइट प्लान चाहिए था, वो आप बोल देंगे सर हमको थोड़ा सा? और डाइट प्लान में बोल देता हूँ सर, ऑफिस में आपसे बातचीत करके दे देंगे। ठीक है आप सर, सर थैंक यू। व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, आपको टीम कांटेक्ट कर लेगी। व्हाट्सएप ठीक। मैसेज डाल दीजिए एक। रजनीश अवस्थी जी। हेलो हेलो हाँ सर। जी सर, हाँ सर, यस सर, वी कैन हियर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हालांकि मैंने आपको डायरेक्ट भी पूछ लिया, मुझे लगा कि मेरा नंबर शायद नहीं आ पाएगा। मेरा कंसर्न सर यही है, मैं अभी ये स्वीटनर यूज कर रहा हूँ, जो ड्रॉप्स आती हैं अपना डायबेक्सी की। जी जी। उससे पहले मैं जो शुगर फ्री की पिल्स हैं वो यूज कर रहा था। तो उसमें ये मैंने रियलाइज किया है कि वो तो शुगर, ब्लड शुगर इंक्रीज करती करती है, इनफैक्ट अगर आप चाय में लेते हैं। जी। So how this drops, this Diabexi sweetener is different from the sugar-free pills. So जी। that actually हम लोग अगर इसको यूज करते तो मतलब एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये हमारा इंक्रीज नहीं कर रही है। सर इसमें जैसे कि जो पिल्स आती हैं उसमें आप लेबल पढ़ेंगे तो लेबल में आपको पता लगेगा कि जो बेस है उसका ये तो डेक्सट्रोज होता है, माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है। तो अभी हमने देखा कि जो डेक्सट्रोज या माल्टोडेक्स्ट्रिन का जो ईजीएल वैल्यू है वो 100 के ऊपर है। हम्म। तो अगर वो लिया और उसमें हाई इंटेंसिटी स्वीटनर डाला, उससे उसकी स्वीटनेस बढ़ गई कि भाई छोटी गोली से पूरी चाय की प्याली जो है हमारी मीठी हो गई। तो लेकिन बेसिक कंपोनेंट तो उसमें हाई ईजीएल वाला है। और जो डायबेक्सी शुगर में जो बेसिक कंपोनेंट है उसमें वो सारे लो ईजीएल वाले हैं। ओके। तो जब लो ईजीएल वाले हैं तो उसका ग्लूकोज लोड नहीं रहेगा, ग्लूकोज लोड नहीं रहेगा तो फिर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और वैसे भी लिक्विड ड्रॉप में आप लेते हैं तो उसमें 80% तो पानी हो गया, 20% उसमें सॉलिड मटेरियल होगा, और वो भी लो ईजीएल वाला है। राइट। और उसका भी आपने एक दो ड्रॉप डाला तो ऑलमोस्ट नेग्लेजेबल, जीरो इम्पैक्ट रहेगा उसका। नहीं सर, वो डायबेक्सी का जब मैं अभी यूज कर रहा हूँ तो हाँ काफी इफेक्टिव है। इनफैक्ट मेरे को सिंगल ड्रॉप भी अगर यूज करता हूँ तो मेरे लिए एनफ है, और हाँ 2 ड्रॉप्स में तो वो काफी मतलब बहुत अच्छा मीठा हो जाता है। हाँ बस जी। एक साइड इफेक्ट ही जानना था, अगर कुछ साइड इफेक्ट नहीं है तो फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे सर। हाँ, सर डोज ही इतना स्मॉल है, मतलब एक ड्रॉप में क्या होता है, 1 ml में 16 ड्रॉप होती हैं। यस। तो अगर आप 16 दिन तक यूज करेंगे तो 1 ml यूज होगा। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट विजय कुमार जी। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार जी। आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल सर। मैं पूछना चाह, मेरे क्या है सर, अभी ये मई के अंदर टेस्ट कराया तो HbA1c 5.4 आ गया। बहुत बढ़िया। और कुछ क्योंकि ये क्या 7.4 से चल करके 5.4 आया तो मेरे को भी थोड़ी खुशी हुई। हाँ 2-3 रीडिंग तो आई थी जो 6.1 के आसपास थी, इस हाँ बार आया जो 5.4 है। बहुत। परंतु ये क्या है कि फास्टिंग जो है ना सर, ये हाँ। नीचे नहीं आ रहा है। हम्म। इसको इस क्वेश्चन को बाद में ले लें, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, फिर ये बोल रहे हैं इनको जल्दी जाना है। डॉक्टर अनुज हैं अच्छा आज के ओके। विनर। अच्छा डॉक्टर डॉक्टर अनुज अनुज मैं जी। आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ सर आपका हाँ सर। क्वेश्चन अभी ले लेंगे विजय जी। हाँ डॉक्टर अनुज, मैंने हाँ आपको अनम्यूट कर दिया सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। सर आपने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा और आप लकी विनर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर क्या आप मेडिकल डॉक्टर हैं? आप जरा अपने जी प्रोफेशन के बारे मेडिकल में बताएं प्लीज। सर, मैं BMS MD हूँ सर, अच्छा, तो कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? देहरादून में सर। अच्छा वेरी गुड सर, वेरी गुड। कुछ कहना चाहेंगे सर डायबेक्सी से रिलेटेड? आप विनर हैं डायबेक्सी के, यू आर हीरो। सर मैंने तो खुद ही रिवर्सल जर्नी स्टार्ट करी है अपने से, खुद से ही। थैंक यू। तो कुछ पेशेंट्स भी होंगे जिन लोग कर रहे हैं या है ना कुछ जी आप, जी तो कुछ थोड़ा फीडबैक देना चाहेंगे साइंस के बारे में कि जो डायबिटीज रिवर्सल की साइंस है वो उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? जी सर, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है आपका, डायबिटीज रिवर्सल का जो डायबेक्सी का है। जी जी। हमने भी बहुत कुछ सीखा आपसे। जी थैंक यू। जी जी सर। और काफी मैंने मतलब आपसे हटके भी, मतलब मैंने रिवर्सल सर आपके डायबेक्सी से मतलब 2020 में ही मैंने रिवर्स करा मतलब अपने आप को।
अच्छा, वेरी गुड। मुझे थोड़ा सा 20 में ही स्टोरी रह बताएं गया। ना सर अपनी, थोड़ा सा क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएं प्लीज। सर स्टार्टिंग में मेरा अपना क्लिनिक था, तो मैंने शुगर चेक करा तो वो मेरा हाई था ग्लूकोमीटर में। फिर हाँ। मेरा HbA1c 14 था सर, अच्छा। और यूरिन में 3+ शुगर थी। हाँ हाँ लिपिड हाँ डिपिड पूरा मेरा डिस्टर्ब था। उसके हाँ बाद मैंने अपना ग्लाइसेमिक लोड और ये सब पढ़ना स्टार्ट करा, सब कुछ करा है। तो हाँ। विद इन ए 3 मंथ में मेरा 4.4 हो गया था सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर फिर उसके बाद मैंने GTT करा है सर 3 बार। अभी भी मेरा HbA1c 5.3 5.4 ही आता है सर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो सर जो मेडिकल कम्युनिटी है, क्योंकि आप मेडिकल कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो डायबिटीज रिवर्सल के कॉन्सेप्ट को लेके कम्युनिटी में क्या डिस्कशन होता है? डू दे रियली बिलीव, या उनको लगता है कि बस ये तो ऐसे ही है, छोटा मोटा सर मतलब? कई डॉक्टर्स बिलीव नहीं करते हैं। हाँ। जी। तो लेकिन मतलब वो, मेरे पास है सर, 32 पेशेंट का डेटा है मेरे पास। मेरे पेशेंट्स हैं, रिवर्स हुए हैं, GTT क्लियर अच्छा हुआ है कई पेशेंट्स का। अच्छा, वेरी गुड। तो कुछ आप भी मैंने सर रिवर्सल क्लिनिक रन करते हैं सर? जी सर। रिवर्सल का क्लिनिक रन करते हैं क्या आप अपने यहाँ पे, डायबिटीज रिवर्सल सर का? मैं सर कुछ इसमें सम आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज करता हूँ कुछ, है ना। साथ में अच्छा, कुछ अपना डिटॉक्सिफिकेशन है, कुछ और चीजें हैं ये। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत। जी सर। तो डॉक्टर अनुज देहरादून में रहते हैं, अगर आप इनसे मिलना चाहें, इनसे कुछ सलाह लेना चाहें, तो आप इनसे ले सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनुज फॉर ठीक, बीइंग ऑन द थैंक यू। शो, एंड यू आर द हीरो ऑफ द डे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक आज के क्वेश्चन आंसर यहीं पे हम अभी खत्म कर देते हैं, और फिर अगले मीटिंग में मिलेंगे, फिर वहां पे डिस्कस करें। 20 तारीख को मिलते हैं सब लोगों से, तो सब लोग ज्वाइन करें, और वहां पे हम लोग अच्छे से बातचीत करेंगे, ज्यादा टाइम होता है उस दिन। तो 20 तारीख की ये वर्कशॉप है। आप क्वेश्चन, अगर आपको नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे ज्वाइन करना है, तो आप एक व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, डायबेक्सी का जो व्हाट्सएप है, हम आपको वहां पे लिंक भेज देंगे जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलता हूं मैं आपसे, 20 तारीख को मिलेंगे दोबारा। थैंक यू।